और इटली के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विष्णु सोम, जो इस G7 समिट को कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए चलते हैं सीधे उनके पास। G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा। चर्चा का विषय प्रधानमंत्री की यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात थी। ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और इससे पता चलता है कि भारत किसी एक शक्ति गुट से जुड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ बैठक की। इनमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम के नेता शामिल थे। इस बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले इटली के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध है। इस बैठक का फोकस मुख्य रूप से यूक्रेन पर है, हालांकि पश्चिम एशिया में शांति लाने की ज़रूरत पर भी चर्चा होगी। तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेशी यात्रा है और एक तरफ से ये यात्रा इस कार्यकाल के लिए उनकी विदेशी नीति के एजेंडा को स्थापित करती है। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं विष्णु सोम, NDTV इंडिया के लिए। और अब सीधे चलते हैं न्यूज़ रूम हमारी सहयोगी कादम्नी शर्मा के पास। कादम्नी, कई बायलैटरल बातचीत इस वक्त जारी है प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों के बीच। किन किन से उनकी बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर यह बातचीत हो रही है? कादम्नी, देखिए, जब किसी बड़े समिट में इस तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर नेता जाते हैं तो द्विपक्षीय बातचीत भी कई नेताओं में होती है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, उनकी पहली यात्रा है तीसरे टर्म में, और उन्होंने सुबह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की है। वहां पर द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में बात हुई है, शेयर्ड होराइजन्स के बारे में बात हुई है, जिसके बारे में पहले 2 मुलाकातों में बात हुई थी। उसके बाद उनकी बातचीत ऋषि सुनक से भी हुई है। आपको पता है कि दोनों ही फ्रांस में और ब्रिटेन में दोनों जगह अभी चुनाव होने हैं और ये दोनों देश चुनाव में जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की यूक्रेन के, जो कि जैसा विष्णु भी बता रहे थे कि एक टॉकिंग पॉइंट रहा, क्योंकि अभी दोनों रूस और यूक्रेन के बीच में ज़बरदस्त वॉर चल रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और भारत ने कोई भी पक्ष नहीं लिया है। रूस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं भारत के, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई पक्ष ले रहा है। बार बार कह रहा है कि डिप्लोमेसी और बातचीत से ही ये मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए और शांति के पक्ष में है भारत। वहाँ पर उनकी अगुवाई जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि उनके साथ भी एक द्विपक्षीय बैठक होगी। 2 से 3 और द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर हो सकते हैं। इस वक्त PM जो हैं वो आउटरीच जो प्रोग्राम है वहाँ पर उसमें उन्होंने बोला है। इसके पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी एड्रेस किया था, उन्होंने इसमें भारत का भी नाम लिया, कहा कि क्रिटिकल मिनरल पार्टनर हैं भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। प्रेसिडेंट मैक्रो ने भी PM के जो इनिशिएटिव्स हैं AI पे और DPI पे G20 के चेयर रहते हुए उसकी काफ़ी तारीफ़ की। प्रधानमंत्री भी बोले, हालांकि ये क्लोज डोर सेशन है जो चल रहा है वहाँ पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका और मेडिटरेनियन को लेकर है। तो इसमें PM क्या बोले हैं वो भी कुछ देर में सामने आएगा, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और भारत को जिस तरह से बार बार इन्वाइट किया जाता है, एक तरह से दिखाता है कि भारत की अहमियत जो है विश्व पटल पर क्या है, क्योंकि वो कोई पक्ष नहीं लेता, किसी गुट के साथ नहीं है, लेकिन वो शांति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूर काम कर रहा है।